हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है। ठीक है, जैसे हम फील करते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें हर वक्त महसूस होता है, हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स हिडन रखता है, छुपा कर रखता है। ओके, कहीं ना कहीं जैसे एक सपोर्ट मिलता रहता है, एक साथ हमें मिलता रहता है। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का थीम है कि आपके आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। पिक ए कार्ड रीडिंग है। ओके, इसमें से आपको एक पायल चूज करना है, हमेशा की तरह बिल्कुल पीस से, शांति से। अगर एक पायल अभी नहीं चूज कर पा रहे हो आप, तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो आपसे मैसेज रेजोनेट होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, जबरदस्ती अपने साथ किसी भी तरह की करने की कोशिश नहीं करना। आपको सब पता चल जाता है, बिल्कुल एक लाइन से आप कैच कर लेते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओके, बहुत सब कुछ पता है। ओके, और आप इसे कभी भी देख सकते हो। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक कर देना, आप अपनी फाइल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं पायल आपको क्लोज से बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, फेसिंग फियर काली माँ। ओके, आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है। फेसिंग फियर काली माँ। ठीक है, पायल नंबर 1। हाँ, ध्यान से देख लीजिए आप। एंड पायल नंबर 2, कृष्णा डिवोशन। पायल नंबर 2। ओके, पायल नंबर 2। इस पायल में तो बड़ा प्रेम मैं देख रही हूँ। इसमें इस पायल में पता नहीं क्यों मुझे समर्पण की ऊर्जा नजर आ रही है, इसमें मुझे प्रेम की ऊर्जा नजर आ रही है। देखते हैं। और थैंक यू सो मच। ओके, चलते हैं रीडिंग की तरफ पायल नंबर 1 से। फाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये काली माँ फेसिंग फियर का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और फाइल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो, प्लीज प्लीज। ये आप ही के लिए बेहतर है, क्योंकि यहीं से आप जैसे कहते हैं ना कि एक उस एनर्जी में आते हो जहाँ पर आप खुल रहे हो, जैसे आप अपने आप को खोल रहे हो। मतलब मेरी बातों को समझने की आप कोशिश करना। पायल नंबर 1। ओके, और कौन सी अदृश्य शक्ति पायल नंबर 1 आपके साथ रहती है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपके एक बात बता दूं, जो भी आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करते हो, जो भी फील करते हो कि अचानक से मेरी लाइफ जैसे कहते हैं ना कि भूचाल आना, तहस नहस होना, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपने किया है, देखा है, समझा है। एक जैसे कहते हैं ना कि एक जर्नी आपने कंप्लीट यहाँ पर करी है। जो एक वो जो ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हो ना आप यहाँ पर, वो उसको इतनी इतनी झेलने की और इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर कहाँ से आई। क्योंकि आप जो, अगर आप ध्यान से देखना अपने आप को कभी पायल नंबर 1, कि आप अधिकतर किस ऊर्जा में रहते हो। ठीक है, किस पॉजिटिविटी को आप फील करते हो, कैसा आप अंदर से महसूस यहाँ पर करते हो। मुझे पायल नंबर 1 आपके ऊपर जो आपके अंदर जो मेजर चेंजेस, जिस अदृश्य शक्ति को आप मतलब महसूस करते हो। ठीक है, तो वो ये जो शक्ति है ना आपके साथ, ये ऐसे ही नहीं जुड़ी है। ठीक है, या आप इस शक्ति से ऐसे ही नहीं जुड़े हो। कोई भी जैसे हमें पावर, या कोई भी हमें जैसे कुछ किसी शक्ति से, किसी पावर से, किसी एक ऐसे स्पिरिचुअल उससे हमें जब जुड़ना होता है ना, तो बहुत कुछ हमें ऐसे 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 स्थिति, ऐसे ऐसे समय से गुजरना पड़ता है कि जहाँ पर
मतलब अगर सोचने बैठोगे ना तो आप सोच नहीं सकते कि ये मैं इस जर्नी से, मैं इस समय से मैं कैसे अपने आप को उभार कर लाया हूँ। ठीक है, ये जो आपके साथ अदृश्य शक्ति रहती है पायल नंबर 1, ये जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे कहते हैं ना कि अंदर से, एक दिशे अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना, कमजोर नहीं समझना, आपको पावर देना यहाँ पर। ठीक है, एक किसी किसी के लिए देखो, मुझे आपके अंदर जो ऐसा लग रहा है ना, आपकी फेमिनाइन ऊर्जा, फेमिनाइन मतलब आपका ममता, आपका ममता वाला जो स्वभाव है ना, आपका जो समर्पण की ऊर्जा जो है आपकी, जैसे मतलब एक जो आपकी मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, हर सभी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। जैसे शिव और पार्वती, वो एक ही, जैसे कहते हैं ना, एक सोल के दो पार्ट हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ही की जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो आपको बहुत बहुत आपका साथ देते हैं यहाँ पर। क्योंकि आपके अंदर जो आपकी जो एक ममता है ना आपके अंदर, जो दूसरों को देने में या दूसरों को जैसे खुश करने में, ठीक है, जैसे माँ को ही समझ लो आप यहाँ पर, या काली माँ को, या आप अपनी खुद की माँ को ही समझ लो, वो उसके लिए सब बराबर हैं, उसके लिए सब इक्वल हैं। ठीक है, तो वो जो एक माँ की जो ऊर्जा होती है, वही जो आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, आई होप मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ रहे होंगे, तो वो आपके साथ हर वक्त रहती है, वो एक्टिव है आपके साथ। ओके, और जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको डरने नहीं देती, ठीक है, और आपके अंदर से कुछ ऐसे चीजों का आपको आभास पायल नंबर 1 होता होगा या होगा, कि आप है ना, जो पहले आप शायद अपने आप को शायद पहचानते नहीं थे कि आप एक्चुअल में, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं आपके पास, जिसे आप मतलब आप जानते नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे आपके सामने खुल रहा है कुछ। ठीक है, ओपन हो रहे, आप खुद खुल रहे हो यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 1, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर पायल नंबर 1 कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है। पायल नंबर 1, पायल नंबर, पायल नंबर 1, आप है ना, जितने आप है ना ऊपर से कठोर दिखते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऊपर से इतने कठोर नजर आते हो सभी को, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नारियल क्या होता है, ऊपर से कैसा दिखता है और अंदर से कितना सॉफ्ट है वो, है ना। तो बस आपकी भी एक ऐसा ही चरित्र है। ठीक है, माइंड नहीं करना, हकीकत यही है, सच्चाई यही है। मतलब आप लोगों के लिए जो आपको कि बड़े कठोर हैं और बहुत एक इनके अंदर स्ट्रेंथ है, हर परेशानी को झेल सकते हैं और अपने आगे बढ़ने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और लेकिन अंदर से क्या हो आप, वो सिर्फ ईश्वर के अलावा कोई नहीं समझ सकता। अंदर से बहुत सॉफ्ट हो आप, बहुत मुलायम, बहुत जैसे कहते हैं ना एक ऐसी हृदय आपके अंदर, एक ऐसी ऊर्जा है आपके पास जो बिल्कुल वाइट, बहुत जैसे प्रकाश, एक ऐसी प्रकाश की ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। पायल नंबर 2, सॉरी पायल नंबर 1, आप लोगों ने मुझे बोल बोल के, मैं पायल 1 को 2 कर देते हो, 2 को 1, तो आप लोग यहाँ पर जो लिखा है वो उससे देख लिया करो। ठीक है, पायल नंबर 1 शक्ति आपके साथ रहती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, कौन सी अदृश्य शक्ति आपके पास रहती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पायल नंबर 1, पायल नंबर 1 एक
जो एक ऐसी आपको जैसे एक ऐसी अदृश्य शक्ति है आपके अंदर, मैं सच है आपके अंदर, जो कभी भी आपको, मैं सच बताऊं ना, आपको रुकने नहीं देगी। ठीक है, वो हमेशा जैसे कभी मतलब कोई भी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में या कुछ भी हो ऐसा, जहां पर आंधी आए या तूफान आए या मतलब कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि अब ईश्वर को देखो पता है कि आप ऊपर से तो बड़े कठोर दिखते हो, ऊपर से बड़े ऐसे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत मुलायम हो, बहुत इमोशनल हो, आप बहुत प्योर हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है पायल नंबर 1 आपकी, कि वो उनको पता है, ईश्वर को पता है, ठीक है, कि आप कौन हो। लेकिन जब भी कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके सामने आती है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो उसका क्या पता सामना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या उसको झेल पाओगे कि नहीं कर पाओगे यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात बताऊं यहाँ पर, कि जब जब आपको किसी एक ऐसे समय का आपको सामना करना पड़ा कि जहां पर आपको आपकी पावर में आना, या आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी, अब जैसे काली माँ क्या थी, काली माँ जैसे पार्वती माता है एक माँ, सबके लिए माँ है, उनको माँ की तरह पूछा जाता है। लेकिन जब उनके सामने स्थिति ऐसी आई थी तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण किया था ना। तो बस वही है पायल नंबर 1 आपके लिए, कि आप वैसे दिखने में बहुत मतलब अंदर से इतने सॉफ्ट हो, सबके लिए बहुत अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना, लेकिन जब आपके ऊपर स्थिति ऐसी आती है, आपके ऊपर वार करने की कोई कोशिश करता है, जब आपसे कोई जैसे कहते हैं ना, आपको कोई आपसे कोई भिड़ता है या आपको कोई जज करने की कोशिश करता है, या आपसे कोई मतलब ऐसा सोचता है कि तोड़ने की, या आपको जैसे आपको आपका फायदा उठाने की या कुछ भी, ठीक है, तो आप उसे छोड़ते नहीं हो। मैं सच बताऊं क्यों, क्योंकि आपके अंदर वो जो आप प्योर हो, ओके, आप प्योर हो पायल नंबर 1, लेकिन आपकी जो ममतामयी ऊर्जा है ना, वो कब बदल जाए, क्या रूप धारण कर ले, किस ऊर्जा में आप चले जाओ, वो आपको भी नहीं पता। एक जैसे कहते हैं ना कि वक्त आने पर आप अपना रूप भी बदलते हो पायल नंबर 1। मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि आप फील ज़रूर करोगे इस सिचुएशन को, कि ये मेरे साथ हुआ ज़रूर है। जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी स्थिति आई है कि आपको जैसे किसी ने रोकने की कोशिश करी है या आपको तोड़ने की कोशिश करी है, तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, एक पवित्र ऊर्जा है, उसने अपना एक अलग ही रूप दिखाया ज़रूर है। ठीक है, और ये आप उस चीज को फील भी करते हो, उसको महसूस भी करते हो यहाँ पर। ओके, और पायल नंबर 1 आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है। अदृश्य शक्ति आपको मतलब हमेशा रहती जरूर है, इसीलिए आप मतलब आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी पावर में लेकर आना। ठीक है, आपको आपके बारे में यहाँ पर बताना, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ऐसा समय नहीं आएगा, या ऐसा कुछ आपको बताया नहीं जाएगा कि जिसकी वजह से आप अपने आप को नहीं जानोगे। और जब आप जानोगे, ठीक है, ये जो कहते हैं ना कि इस अदृश्य शक्ति ने आपकी जो पॉजिटिविटी, आपके अंदर जो विराजमान एक परमात्मा है, ठीक है, अगर वो आपको इतनी ताकत, आपको इतनी स्ट्रेंथ नहीं देते, तो आप शायद इतने खुश भी नहीं होते। ठीक है, उस अदृश्य शक्ति की वजह से आप मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि आप अपनी जैसे खोई हुई खुशियों को भी पा सकते हो आप यहाँ पर। कहाँ पर आपकी खुशी है, क्या आप करना चाहते हो। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ महसूस करना, सब कुछ फील करना अब यहाँ पर, क्योंकि 9 कप्स जैसे कहते हैं ना कि हर विश, हर चाहत,
हर सपना, है ना, सब कुछ पूरा होना, ये ऐसे ही नहीं होता है। जब हमारे अंदर हम उसके अपने आप को काबिल समझते हैं, ठीक है, या जब हम उसको उस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, या हम अपनी अंदर की शक्तियों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारा रूप बदल जाता है, हम चेंज हो जाते हैं, हमारे अंदर वो बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हमें जिसे लेकर हमारी सोल खुश हो, ठीक है, और जिसकी वजह से हम खुश हों, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है, मैं सच बताऊं ना, एक आपके अंदर की जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव है, और वो ही आपके, जैसे कहते हैं ना कि एक वक्त होता है कि इसके साथ प्रेम करना है, और एक वक्त होता है कि आपको इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कोई आपसे भिड़ने आएगा ना तो उसको आप अच्छी तरीके से उसको समझ गए ना। ये अगर हाँ कमजोर पड़ोगे, ऐसा नहीं है कि एकदम आपका कनेक्शन बनेगा या आप फील करोगे या आप महसूस करोगे, नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, और तब जाकर आप अपनी उस पावर में आओगे, तब आप उस अदृश्य शक्ति को महसूस भी आप करोगे। ओके, पायल नंबर 1। और एक अब जैसे कहते हैं ये चेंजेस, परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर ऑब्वियसली खुद ही परमात्मा बैठा हुआ है, खुद ही आप तो एक ऐसी सोल हो जिसको वो सभी के अंदर बैठा हुआ है। पायल नंबर 1, सभी जानते हैं इस बात को कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर हमारे अंदर ही है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि आपने अपनी खुद के ईश्वर को जगाया, अपने अंदर को जगाया है यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन सी अदृश्य शक्ति? ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है, ठीक है, मतलब एक ये जो आपके साथ आप अदृश्य शक्ति जो रहती है ना आपके साथ, मैं सच बताऊं ना, पहला तो एक जैसे कहते हैं ना कि आपको मैं सच बताऊं ना, वो हमेशा आपको खुश देखना चाहती है। आपकी जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, आपकी जो ममतामय, आपका जो प्रेम, आपके जो अंदर जो प्रकाश पल रहा है, आपके अंदर जो ज्योत है, ठीक है, एक अगर उस चीज को जानते हो, समझते हो, पायल नंबर 1 आप, तो मैं बता नहीं सकती कि आप आपके जीवन में कितने चेंजेस लेकर आ सकते हो, कितने परिवर्तन आप लेकर आ सकते हो। यहाँ पे इस कार्ड में लिखा हुआ है, हालांकि मैं कार्ड की मीनिंग पर नहीं जाती, मैं इंट्यूटिवली मैसेज पिक करती हूँ यहाँ पर। तो वो जो भी चेंजेस, स्पिरिचुअली चेंजेस आपके अंदर डेफिनेटली हुए हैं, ठीक है, एक आपने अपने अंदर एक ज्योत को जलते हुए देखा है, एक प्रकाश को जलते हुए देखा है, एक जैसे कहते हैं ना कि अपना कनेक्शन उस अदृश्य शक्ति के साथ होते हुए जरूर देखा है, पायल नंबर 1 आपने, जिसकी वजह से आपके अंदर वो चेंजेस हुए हैं, कुछ खुला है आपके अंदर से, जो आप शायद अपने आप को छुपाकर मतलब एक रखा था, है ना, कि अभी तक शायद आपको जो खुशी आपको मिलनी चाहिए थी, आपकी सोल को मिलनी चाहिए थी, शायद वो नहीं, लेकिन यहाँ पर अब आपको मिलेगी। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, ये जैसे एक बहुत आप है ना लाइफ को, जैसे आप है ना यहाँ पर अब लाइफ को आप अपने ही तरीके से, अपने ही नजरिए से आप यहाँ पर लेकर जाओगे, ठीक है। लाइफ को कैसे रुख मोड़ना है, कैसे किसी की तरफ जाना है, कैसे हमें मिलना है, जुलना है, ठीक है, वो सब आप खुद यहाँ पर महसूस करोगे। मैं एक बात बताऊं पायल नंबर 1 आपको, कि आप है ना
जितना खुश रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, आप अपनी उस शक्ति के साथ, मतलब आपको वो उतनी ही आपको हेल्प करेगी, आप उतने ही उस शक्ति को आप अपने अंदर महसूस करोगे, ठीक है। और उसी अदृश्य शक्ति की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे, खुशियाँ आएंगी, क्योंकि बदलाव है यहाँ पर। आप बदल रहे हो उस शक्ति की वजह से, आप बदल रहे हो यहाँ पर। आपके आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ भी चल रहा था, तो उसमें हार्मनी आ रही है। आपके रिलेशन में जैसे वो कुछ हुआ था शायद पास में, जो भी है यहाँ पर, ठीक है, उसमें हार्मनी आ रही है यहाँ पर। और इस अदृश्य शक्ति की वजह से मैं बता नहीं सकती कि आपकी लाइफ में आपकी जैसे फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, या उसके साथ ये सारी चीज़ों से आप वंचित रहे हो, खुश नहीं रहे हो, या मिली नहीं है, वो खुशियाँ नहीं मिली, रिश्तों से वो खुशी नहीं मिली है, या खुद अपने आप से नहीं मिली है, तो वो आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये और 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, मतलब इस संसार की, इस 3D की जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, चाहे पैसा ले लो, रिश्ता के लो, चाहे एक दूसरे के साथ कमिटमेंट क्यों ना करना हो, चाहे मतलब सभी के अंदर प्रेम की ऊर्जा को देखना, ओके, ये उसको आप महसूस करोगे इस अदृश्य शक्ति की वजह से, ओके। पायल नंबर 1 आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, आप ही के अंदर, मतलब एक जैसे खुद ने, आपने अपने अंदर किसी को बिठा रखा है, इतना समझ लो आप। अब आपने किसको बिठा रखा है, बस वही आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो एक प्रकाश है, वहाँ उसके अंदर एक प्रकाश है, बस इतना समझ लो आप। और वही उसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने चेंज, इतने बदला, मतलब एक हार्मनी, दिल की खुशी भी और पैसों की खुशी भी, इस संसार की खुशी भी आप महसूस करोगे। पायल नंबर 1, ओके। हेल्थ में अगर कुछ हमेशा जैसे आपको है ना, पायल नंबर 1 एक हमेशा आपको एक ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको है ना हेल्प कर रहा है, कोई आपको हील कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। वो आपके चाहे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो, उसमें भी कोई हेल्प कर रहा है आपके रिश्तों में भी, रिश्ते सुधरे या रिश्तों में हार्मनी आए, रिश्तों के बीच में कुछ खटपट चल रही है, तो आप शायद दूर हुए, तो उनके साथ भी आप घुलो मिलो, इंजॉय करो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको जैसे कहते हैं ना कि ये आपके हर चीज में एक बदलाव है यहाँ पर। आप अपने आप को जैसे हील, ठीक है, एक उस खुशी को महसूस करना, इंजॉय करना उसके साथ, इस ऊर्जा के साथ जो आपके अंदर पल रही है, ओके। और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपने अपने अंदर परमात्मा को बिठा लिया है, आपने महसूस करा है, ये वही अदृश्य शक्ति है। पायल नंबर 1, बस आप अपना जैसे कहते हैं ना कि टाइम आने पे, समय आने पर आप अपने आप को बदलते हो। पायल नंबर 1, ठीक है। मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच, ओके। धर्मा अनफोल्डिंग, ओके। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको याद रखना है कि आप ऐसे रास्ते पर हो कि आपको कुछ जैसे कुछ आपको खुल रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बंद थी आपकी, जो खुल नहीं रही थी, तो आपको खोलो, ठीक है। क्योंकि आप है ना कौन हो यहाँ पर, पायल नंबर 1 कौन हो आप यहाँ पर। आप बहुत ओल्ड सोल हो, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने किसी जन्म में या पास्ट के जन्म में भी आपने बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना कि उस परमात्मा को, उस शक्ति को अपने साथ रखना, उसके ऊपर विश्वास करना, बहुत जैसे एक कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं,
अपनी शक्तियों के ऊपर काम करते हैं या अपने ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत नॉलेज आती है, बहुत हम में चेंज होने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वही है आपके साथ, ये पास्ट का ही कुछ जुड़ता चला आ रहा है आपके लिए यहाँ पर। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक मतलब बहुत मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि बहुत ज्ञान है आपके अंदर। ठीक है, बहुत हर चीज को जैसे आपने ना गहराई से एक जैसे बहुत ओल्ड सोल हो, अब ओल्ड सोल हो तो ऑब्वियसली आपको सब पता है, सब तरह का जैसे सब शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है आपने, आपके अंदर हर चीज को बहुत बारीकी से देखना, सिचुएशन को परखना, कैसे किसी के साथ जैसे कहते हैं ना कि पंडित से कुछ भी पूछ लो। मैं बहुत पुराने पंडितों की बात कर रही हूँ, आजकल की नहीं कर रही हूँ। उनको जैसे सब पता है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अब यहाँ पर धीरे 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 आपको इसी उस ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, जो आपको खुशी दे रहा है यहाँ पर, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि एक सोल वापस अपने मकसद पे चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अपनी खुशी की तरफ चल रही है, एक सोल की ग्रोथ है, सोल की एक जैसे कहते हैं ना कि आत्मा की संतुष्टि। ठीक है, आत्मा की पुकार। ओके, ये वही देख रही हूँ यहाँ पर। और आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको जैसे कहते हैं ना कि जो भी मिल रहा है अभी आपको, उसके साथ इंजॉय करो। जो भी खुशी आपको मिल रही है यहाँ पर, थोड़ा सा रुको, उसको महसूस करो आप। ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। बहुत गुणी हो, बहुत ज्ञानी हो, अनुभवी हो। ओके, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, समझा है, और इसी का जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे परमात्मा भी खुद फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी आपकी, जो मैं बोल रही थी ना, टाइम आने पर आप बदलते हो। ओके, अर्थ कनेक्शन। यस, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट में आपने कुछ भी आपके अंदर जो भी तूफान आया था, जिसकी वजह से आप शायद अपने असली रूप को आप देख पाए हो, समझ पाए हो यहाँ पर। ठीक है, और लेकिन अब क्या है, वापस आपको अपने असली रूप में आने की यहाँ पर ज़रूरत है। अर्थ टू अर्थ कनेक्टर। ठीक है, अर्थ से जुड़ना, कनेक्ट होना यहाँ पर। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप वापस आओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको, क्योंकि आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना, पायल नंबर 1, आपको अर्थ से कनेक्शन काफ़ी आप जैसे एक जैसे कहते हैं ना कि अर्थ से जुड़े रहना, बहुत ग्राउंडेड पर्सन, बहुत साधा, सिंपल और ऑनेस्ट, है ना, जिसे कहते हैं ना कि ऊपरी दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं, जो अंदर से कुदरती खूबसूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप वो हो और आपको वो दिखाना है। कॉल टू एक्शन। यस, आपके लिए बोला जा रहा है पायल नंबर 1 कि आपको अब मतलब जितना भी आपको अपने आप से जुड़ना था, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है, सिर्फ आपको जगाना था, आपको बताना था कि आप कौन हो यहाँ पर। ठीक है, अब आप बहुत आप चार्ज हुए हो। ठीक है, और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको जो भी आपने लाइफ से अनुभव लिए हैं, जितना कुछ भी आपने पास्ट में जो कुछ भी है आपके अंदर, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको एक्शन लेना है उनके लिए, जैसे कुछ करना है। ऑब्वियसली आपके अंदर तो वो है, तो जैसे कहते हैं ना कि किसी का अर्थ पर जाकर किसी के लिए कुछ उस प्रकाश से, उस ऊर्जा से, ठीक है, उस ज्ञान से, उस अनुभव से आपको जैसे बोला जा रहा है, टेक चार्ज, लीड बाय एक्सप्लेन एंड वॉक यूर टॉक। ठीक है, आपको एक्शन लेना है। ठीक है, और आगे की तरफ यहाँ पर
बढ़ते रहना है, बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत कुछ है आपको, तो उसे महसूस आप कर चुके हो और आपको वो फील अच्छे से कराया गया है, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि अब एक्शन, कमांडर स्तर, अब आप क्या हो, कमांडर बन चुके हो, ज्ञानी बन चुके हो, वापस अर्थ से जुड़ो, कनेक्ट हो, ठीक है। और जो भी आपकी मतलब एक आपके अंदर जो अदृश्य शक्ति है ना, उसे आपको जैसे कहते हैं ना कि उसको एक रूप देना है, और वही आपकी जैसे असली खुशी है, और वही आपकी सोल की ग्रोथ है, वही आपको खुशी देगी, ठीक है। पाइल नंबर 1 एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके सेल्फ, ओके आपके लिए देखो बोला जा रहा है कि आपके सामने अभी तक जो मैंने बोला कि यूनिवर्स काफ़ी छुपा कर रखता है, ठीक है, कुछ हिडन रखता है हमसे, ओके। तो कुछ हिडन था पाइल नंबर 1, अब वो आपके सामने आने वाला है। फॉर यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा है चेंज आर अनफोल्डिंग, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके सामने कुछ खुलेगा, ठीक है। कुछ आपके जो आपके अंदर अदृश्य शक्ति है, ठीक है, जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, जिसे आपको ऐसा लगता है कि कौन है मेरे साथ यहाँ पर, तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अब आपके सामने वो चीज़ें आएंगी जिसे आप महसूस करोगे, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर ये भी बोलना जा रहा है कि आपको ये टाइम है कुछ अचीव करने का, ठीक है, जो भी आपके गोल थे, ठीक है। ये एक सोल की जो ग्रोथ है ना, ये डेफिनेटली कुछ यहाँ पर आप करने आए हो, कुछ अचीव यहाँ पर करने आए हो, कुछ गोल्स हैं आपके यहाँ पर, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि वापस आपको, ओ गॉड क्या मैसेज है, आपको आपके अंदर उस ज्योत का, उस प्रकाश का आभास होगा, और वापस जैसे कहते हैं ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर थे और आपने फील करा है, महसूस करा है, ठीक है, और वापस जैसे सब कुछ करा कि वापस आपको अर्थ पे भेजा जा रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि आपके सामने कुछ ओपन होंगे, कुछ चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जो आपकी गोल की तरफ है, कुछ अचीव यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आपको थोड़े अंदर अपने अंदर सावधानी भी रखनी है, कोई है भी यहाँ पर ऐसा, ठीक है, जो आपके लिए वापस आपको अर्थ पे भेजा जा रहा है, ठीक है। अर्थ से भेजने का नहीं कि आप यहाँ पर अर्थ पे नहीं थे, आप थे, लेकिन एक जो सोल का जो होता है ना, दिमाग दिल से नहीं थे, दिमाग और दिल से अभी तक का रिमोट कंट्रोल आपके जैसे कहते हैं ना परमात्मा के हाथ में था, ठीक है। अब खुद आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दिया जा रहा है, अब आपको देखना है, आपको समझना है, आपको क्या करना है, जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, ठीक है, कि आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति है, वो है आपके साथ, लेकिन उस अदृश्य शक्ति को आपको कैसे चलाना है, कैसे उसके साथ काम करना है, कैसे अर्थ पर किसी के लिए कुछ करना है, जो आपका सोल का पर्पस है, जो आपका गोल है यहाँ पर, ठीक है। सच बोलो, सच बोलने की जरूरत है आपको यहाँ पर। कुछ बहुत जैसे कहते हैं ना कि इस लेडी की आंखें बंद है यहाँ पर, हाथों पे जैसे कहते हैं ना हाथ रख रखे हैं यहाँ पर, और ये कितना कलरफुल है, तो ये अब हाथ हटने वाला है, और आपके जो गोल हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वापस आपके सामने आ रही है यहाँ पर। ओ गॉड, फाइल नंबर, ओके ये निकल रहा है, ओके मेमोरीज, यस। आपके लिए देखो पाइल नंबर 1, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि जितना आप, जो मैं कह रही हूँ ना, कि शांत रखोगे आप अपने आप को, ठीक है, खुश रखोगे आप अपने आप को, उतना ही आप देखोगे कि आप अपनी जैसे आपके डेफिनेटली कोई आपके स्पिरिट्स आपके साथ में है यहाँ पर,
ठीक है। और आपकी सोल है ना, आपके जो एक दिव्य शक्ति, स्वर्ग दूत, एक पवित्र ऊर्जाओं के साथ है यहाँ पर, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आप जब शांति में बैठोगे, आप यहाँ पर जब आप अपने आप को ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, ठीक है, तो वो आपको मैसेजेस वहीं से ही देंगे, ठीक है। और आपके लिए बोला यही भी जा रहा है कि अब आपको रुकना नहीं है, ठीक है। और आपके जैसे आपकी सोल और आपके स्पिरिट्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और आपको वो एक अलग सी ही ऊर्जा को महसूस करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ये की है ना यहाँ पर की, जैसे बहुत कुछ आपके जैसे सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, जो भी आपको मतलब आप फील करोगे, महसूस करो। पहले शायद आपको ड्रीम्स आते थे या कुछ भी आपको समझ में नहीं आता था, ठीक है, लेकिन वो जैसे की है ना यहाँ पर, अब आप खुल रहा है आपका जो भी आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है वो अब आप खुलोगे, उसको महसूस करोगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करो, ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो, ओके। पाइल नंबर 2, कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ यहाँ पर रहती है? पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा, आप जो भी हो, ठीक है, जिस भगवान, जिस धर्म की भी पूजा पाठ करते हो, जिससे भी जुड़े हो आप यहाँ पर, ठीक है, जो भी भक्ति करते हो, तो आपको अपनी भक्ति पर विश्वास रखने की जरूरत है। क्योंकि आपकी जो भक्ति है ना, उस भक्ति से तो आपके परमात्मा ईश्वर तो बहुत खुश हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मतलब उस भक्ति को, उस पूजा को, उस जो ईश्वर को आप प्रेम देते हो, शायद वो प्रेम वो आप फील नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि पाइल नंबर 1 आपके लिए, किसी के लिए मैसेज है कि पहली बात तो ये कि आपकी जो भक्ति है ना, उससे आपके परमेश्वर, आपके परमात्मा बहुत 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 खुश हैं। आपको वो अनकंडीशनल, जिसे कहते हैं ना, प्रेम करते। आप पता है पाइल नंबर 2, आप क्या है ना, बस आप भक्ति करे जा रहे हो मतलब अपने परमात्मा के पास बैठे हो, फिर भी जैसे वो सामने, वो आपको इतना सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपसे खुश हैं, आप जो भी, मतलब आप पूछते हो क्या आप हमें प्रेम करते हो कि नहीं, या कुछ ऐसे सवाल होते हैं आपके, तो वो कितना जवाब देंगे, बताओ। आपको बताया जा रहा है कि आपको बराबर गाइडलाइंस दी जाती है, आपको समझाया जाता है, क्योंकि वो आपको अनकंडीशनल प्रेम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और आप बहुत प्यारे हो, बहुत मतलब एक ऐसी सोल हो आप, पाइल नंबर 2, कि आप है ना, पाइल नंबर 2 आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप रोते बहुत हो बहुत रोते हो आप, जब भक्ति करते हो, पूजा करते हो, तो आप बहुत रोते हो। क्यों? क्योंकि पता है, वो आप उनकी ऊर्जा को, उनके प्रेम को आप बहुत महसूस करते हो, पाइल नंबर 2। और कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है? अदृश्य शक्ति की बात बताऊं तो पूरी प्रोटेक्शन में हो आप, पूरी उनके आपके परमात्मा के सुरक्षित घेरे में हो आप यहाँ पर। अदृश्य शक्ति तो है आपके साथ, और वो आपको, जैसे कहते हैं ना कि
आप इतनी मगन हो, इतने इतने मगन हो कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, जैसे खो चुके हो किसी चीज में आप यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, मुझे पता है क्या फील हो रहा है कि आपको आपके परमात्मा, आपके ईश्वर आपको बहुत कुछ जैसे आपको बताना चाहते, देना चाहते हैं आपको, जैसे पता नहीं कुछ आपको ऐसी रास्ते पर आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पर मतलब इतनी आसानी से उनके वो उसके वो दरवाजे नहीं खोले जाते। ईश्वर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं पाइल नंबर 2 कि आपको आपके लिए ऐसे दरवाजे आपकी तरफ खोले जाएंगे जो आप महसूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, थैंक यू शक्ति। ओके, 5 ऑफ सोर्स, कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है? पाइल नंबर 2, जो मैंने बोला यहाँ पर, आपकी भक्ति, आपका समर्पण और आपका जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आपने सब कुछ अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ रखा है यहाँ पर, और जैसे कहते हैं ना कि बस एक रास्ता आपने पकड़ रखा है। ठीक है, और वो है परमात्मा का। ओके, और एक जैसे कहते हैं ना कि आपको तो बस है ना, जैसे आपको अगर आपको किसी बात की कोई एक जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर आप ऐसा सुकून महसूस करोगे, ऐसी शांति को महसूस करोगे जो ऐसे मतलब यहाँ पर इस युग में तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना सुकून, इतनी शांति, क्योंकि इस जैसे कहते हैं ना कि भागदौड़ वाली दुनिया में, हाय हाय वाली दुनिया में इतनी चैन की नींद सोना ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। ये वही करता है। ये सुकून की सांसें, सुकून जो एक शांति, एक जैसे कहते हैं ना कि एक निश्चिंत, चिंता मुक्त अपने आप को करना, ये वही कर सकता है जो सब कुछ अपने परमात्मा के ऊपर छोड़कर बैठा हुआ है कि अच्छा है तो तेरा है, बुरा है तो तेरा है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो फिर जब कहते हैं ना कि ईश्वर तो बोलते ही यही है कि मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक है, अब विश्वास करो, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस आपका वही विश्वास, वही भक्ति, वही समर्पण की ऊर्जा, ठीक है, आपको मतलब आपके उस रास्ते पर आपको लेकर जा रही है जहां पर आप है ना हर चीज को, हर उसको महसूस कर रहे हो आप। यहाँ पर आपके सामने पायल नंबर 2 कोई दुख भी आएगा, सुख भी आएगा ना, तो जैसे बड़े आराम से उसे देखोगे। दुख में आप घबराओगे नहीं, सुख में आप ज्यादा खुश होगे नहीं। जैसे बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है, एक शांति, जैसे एक शांति को महसूस करना, उसकी ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि सब कुछ तुझे, तेरा अर्पण है, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मेरा है तो बस तू है और मैं तेरी। ठीक है, ये उस वाली ऊर्जा में आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको सपने बहुत आते होंगे, ड्रीम्स बहुत आते होंगे, आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो ईश्वर, इसी वजह से आप ईश्वर के इतने नजदीक हो। आप यहाँ पर बैलेंस वाली ऊर्जा को मैं देख रही हूँ यहाँ पर पायल नंबर 2। एक जैसे कहते हैं ना कि एक, और जब हम अपने एक रास्ता खुद बनाते हैं ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ, तो डेफिनेटली हम एक जैसे कहते हैं ना कि आप भक्ति में हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो वो भक्ति आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ लेकर जा रही है
जो आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना हर चीज को जैसे एक नमस्कार की ऊर्जा को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2। मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2 कि आपके पास आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है। सच बताओ ना, अदृश्य शक्ति की मैं बात करूँ ना यहाँ पर कि आपको अगर कभी आप जैसे कहते हैं ना कि आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, समय से जैसे कहते हैं ना कि रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, सोच में खड़े हो, दुविधा में खड़े हो, किस रास्ते को किस तरफ जाऊं, किसे अपना बनाऊं, क्या करूं मैं यहाँ पर, कहते ना कि एक लेकिन उसने क्या करा, जैसे आपके परमात्मा आपके प्रभु ने आपका क्या करा कि सबसे बड़ी बात यह है कि तू कुछ मत सोच, मुझ पे छोड़ दे, ठीक है, मुझ पे छोड़ दे, फिर जब मैं तेरे को बताऊंगा किस रास्ते पर तुझे यहाँ पर जाने की जरूरत है। मैं सच बताऊं पाइल नंबर 2, आपको मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आपको खुद ब खुद आपके रास्ते, जैसे कहते हैं ना कि रास्ते खुद दिखाई दिए हैं आपको। जैसे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 के एक टाइम पे आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, ठीक है, बहुत इल्यूजन, दुविधा, कंफ्यूजन, लेकिन यहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि जब आप भक्ति में गए, एक आध्यात्मिक यात्रा पर आप गए, जब आप ईश्वर की शरण में जब आप गए, तो उसने जैसे आपको रास्ता दिखाया है ना, उसने रास्ता दिखाया कि बच्चे अब यहाँ पर इसके बारे में आप सोचो, इसके बारे में अब आप समझो, चीजें आपको इस ऐसे जैसे कहते हैं ना, आपका नजरिया बदल दिया, आपका स्वभाव बदला कि आपको किसी भी चीज में ज्यादा वो नहीं करना है, बस मेरे ऊपर छोड़ दे, जो दिखाई दे रहा है, जो मैं जिस रास्ते पर मैं ले जाना चाहता हूँ, जिस रास्ते पर आपको दिखाया जा रहा है, उस पर चलने की यहाँ पर जरूरत है। फिर क्या होता है, फिर तो दुविधा ही खत्म, सब जैसे कहते हैं ना कि सारी चीजें ही खत्म। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2, आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है। अदृश्य शक्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहते हैं ना कि हम जब अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज को एक समर्पण कर देना, ओके, एक सब कुछ सौंप देना, तो ये क्या है, एक आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, एक विश्वास है आपका कि आपको है ना, आपका परमात्मा कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकता, कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता, ठीक है। और आप जो चाहते हो, ठीक है, कि आप जिससे भी आप अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पर ये चीज मिले, ये खुशी मुझे मिले यहाँ पर, ठीक है, तो वो परमात्मा आपका देता भी है। अब जिस धर्म से भी हो यहाँ पर आपका परमात्मा, क्यों, क्योंकि आपने एक सरेंडर की ऊर्जा में हो यहाँ पर, एक ध्यान मुद्रा में हो आप यहाँ पर, ओके। एक जैसे कहते हैं ना कि आपको ईश्वर तो फिर इतना देने पे देता है, तो इतना देने पे आता है कि मतलब वो कहते हैं ना कि मांगोगे तो वही मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो वो ईश्वर तो पता नहीं क्या क्या दे देगा था फिर, है ना। अगर बच्चों के करियर में या आपके रिलेशन में या आपके फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जहाँ पर आप खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे, या कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो जैसे आपने अपने परमात्मा से मांगा है और विश्वास भी जताया है, कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है, आपकी भक्ति, आपकी पूजा और आपका ईश्वर की तरफ यहाँ पर जाना, सरेंडर करना, ये किसी शक्ति से कम नहीं है ना। और मैं एक बात बताऊं पाइल नंबर 2 आपको, कि आपको वो पता भी है, आपको सपनों में बहुत ईश्वर, परमात्मा,
कृष्णा, काली माँ, आप जिस धर्म के भी हो, वो सब आपको नजर आते हैं, वो सब आपको रास्ता दिखाते हैं। आपके ईश्वर से आपका कनेक्शन अच्छा खासा है और बहुत अच्छा है आपका कनेक्शन। इसी वजह से जैसे कहते हैं ना, आपके हर परेशानी को जैसे आपको वो दूर किया है उन्होंने। ओके, ईश्वर के तो जैसे आप हर चीज को जैसे उन्हीं के और खुद निश्चिंत है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपकी अगर किसी भी बात की, किसी भी अगर आपकी जैसे कहते हैं ना कि या तो पास्ट की हो सकती है या फ्यूचर के लिए आप ज़्यादा सोच विचार करते हो कि कैसे मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है या इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कैसे मैं अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को वो खुशी दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से वो सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर, है ना। अगर नहीं सरेंडर करा है तो कर दो, आपको सब दिया जाएगा। ठीक है, आपको फाइनेंशियली आप सोच विचार करते हो यहाँ पर, तो वो भी उसका भी रास्ता, क्योंकि आपकी भक्ति में बड़ी शक्ति है। और मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 2, भक्ति किस्मत में लिखी हुई होती है। हर कोई भगवान का भक्त, सच्चा भक्त नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आपने तो मांगा नहीं है, ईश्वर से मांगा नहीं है, मांगोगे तो मैं फिर बता रही हूँ। मंदिर में एक बात बताऊं आपको, पाइल नंबर 2, कभी भी किस धर्म के भी गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मंदिर जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप मांगना नहीं है, सिर्फ कृपा करो। कृपा और आपका प्रेम, आपका साथ, यही मांगो। तो वो कहते ना कि जिंदगी तर जाती है, जिंदगी निकल जाती है उनके साथ से, उनकी हेल्प से, उनके आशीर्वाद से। कुछ भी मांगो मत, बस आप वही तो कर रहे हो। पाइल नंबर 2, जो नहीं करे प्लीज वो करो आप। ओके, कि आप है ना, अगर आपने जैसे कहते हैं ना सरेंडर कर रखा है पाइल नंबर 2, तो आपको वो जिंदगी आपकी तर जाएगी यहाँ पर। आप अगर आपने एक चीज मांगी तो वो बस एक चीज दे के फिर आप उसी नैया में चले जाओगे, वही डुबकी लगाते रहोगे। कहते हैं ना, नदी पार करनी है ना, किनारा पकड़ना है ना, किनारा पकड़ना है तो बस वही करो। मुझे नहीं पता, हाथ पकड़ लो अपना। ये जो भी चिंता मुक्त हो जाओगे आप। पाइल नंबर 2, ये देखो, ये भक्ति किस्मत में लिखी हुई है, इसीलिए कृष्णा के आप इतने, या अपने परमात्मा के इतने नजदीक हो। पाइल नंबर 2, कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है? इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है? कि आपको तो वो जैसे कहते हैं ना कि आपकी तो नैया, जैसे जीवन की नैया, हर दुख सुख सब उन्हीं को समर्पण है आपका। अब वो देखो वो आपको कहाँ लेकर जाते। ये जो भक्ति है ना, आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर मैजिक मैन, यस। पाइल नंबर 2, आप है ना, सच बताओ ना, आपकी जो आप जिस भक्ति मार्ग में हो, आप यहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान ये सब करते हो ना, वो क्यों इतना आप जैसे आपका कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर? क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिव है यहाँ पर। आपके पास है ना वो अदृश्य शक्ति क्या है? पाइल नंबर 2, आपकी थर्ड आई एक्टिव है। इसकी वजह से आप जैसे वो जो भी आप सोच विचार करते हो या फ्यूचर में आप करोगे, ठीक है, तो वो सच होता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने आपकी भक्ति का फल दिया है। ठीक है, भक्ति का फल आपको मिला है। वो किस रूप में मिला है? कि आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है कि आप अपनी उस पावर से कुछ भी, आप जो भी सोच विचार करोगे, ठीक है, तो वो आपको रियलिटी में नजर आएगा। ठीक है, आपके पास वो शक्ति भी है कि आपको बहुत सपने आते हैं और आपको जो पहले का आभास हो जाता है, पहले जो भी होना होता है उसका आपको पहले से ही पता चल जाता है।
आप इतने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो यहाँ पर। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो आप यहाँ पर, ठीक है, वो और सोचो, ठीक है, उसे सोचना है आपको, विजुअलाइजेशन करना है, इमेजिनेशन जो बोलते हैं ना वो करो आप यहाँ पर, या फिर लिख के भी मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सी अदृश्य शक्ति है आपके साथ, तो ये शक्ति है आपके पास, ये पावर है आपके साथ, ये ईश्वर ने तो आपकी भक्ति का फल दिया है, और आप जहां चाहो उसका, जैसे कहते हैं ना कि उसका सदुपयोग आप कर सकते हो, ठीक है। एंड ओ राधा, पायल नंबर 2, कृष्णा जी एंड राधा, या पायल नंबर 2 मान गई आप, है ना। जैसे आप इतने प्योर हो, मैं सच बताऊं ना, इसीलिए वो भक्ति आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। अब राधा माँ क्या थी, फाइल नंबर 2 में मैंने बहुत इमोशनली चीज़ों को वहाँ पर पकड़ा, आपके पास है, ओके। और आपने जैसे कहते हैं ना कि कुदरत को आप इतना नज़दीकी से महसूस करते हो, सपने आते हैं आपको पता है, आपको राधा माँ भी बहुत प्रेम करती है। आपके अंदर जो भी आप बैलेंस की ऊर्जा में हो, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, दोनों बैलेंस है पाल नंबर 2, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं आपको कि वो आपको पता है कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ यहाँ पर रहती है, ठीक है। ये एक जो कहते हैं ना कि ईश्वर का जो प्रेम है, राधा माँ का जो प्रेम है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके अगर रिलेशनशिप में या फैमिली में कुछ भी ऐसा था, तो वो ऐसी शक्ति है आपके पास कि उसको आप हील कर सकते हो, आप अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हो। वो अदृश्य शक्ति आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप मैनिफेस्ट करो, सोचो, और वो सच होता हुआ आपको नजर आएगा। वो क्यों? क्योंकि थर्ड आई, तीसरा नेत्र आपका ओपन है, जहां से हम सबसे पहले देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, ठीक है। और हीलिंग ऊर्जा है आपके पास यहाँ पर, ये अदृश्य शक्ति के आप किसी को भी मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि ओपनली आप, वो ऑलरेडी आपके पास है, वो ऊर्जा है आपके पास कि आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हो, किसी की भी परेशानी को, जैसे कोई परेशान है यहाँ पर, कोई दुखी है, कोई नर्वस है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो वो है, हीलिंग एनर्जी भी है आपके पास, ठीक है, जिसकी वजह से आप पता नहीं कितनों की हेल्प कर सकते हो। ओके, मैं 1 कार्ड और लूँगी, फेज एंड साइकिल्स, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी है ना कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ब्लॉकेज थे आपकी लाइफ में जो रिमूव किए जा रहे हैं, और आप एक नए रास्ते की तरफ हो, न्यू बिगिनिंग की तरफ हो। आप यहाँ पर कुछ एंडिंग हो ही है आपकी, और ऑब्वियसली एक साइकिल, एक फेज था वो आपका, तो उसकी एंडिंग हो रही है यहाँ पर। और मतलब जो भी इल्यूजन थे, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 कि आपको सिर्फ करना क्या है कि अब आपको आगे के बारे में सोचना, और पास में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, जिसकी वजह से आप इस रास्ते पर आए हो, सरेंडर की एनर्जी में आप आए हो, तो उन सबको जैसे कहते हैं ना, वो इल्यूजन बिल्कुल रिलीज कर दो आप उनको, ठीक है। और कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है, अब बिल्कुल यहाँ पर आप, एक भक्ति है, मेडिटेशन, थर्ड आई, यहाँ पर सब कुछ जो चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है ना, जो परमात्मा के नजदीक है, उसको जरूरत क्या किसी बात की, ठीक है। मैं यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला ही जा रहा है कि आपको
ये जो थर्ड आई आपकी एक्टिव है ना, यहाँ पर आप जो भी सोच विचार करोगे, मैं सच बताऊँ ना कि भगवान ने तो आपको वो शक्ति दे दी है, ठीक है। अब इसका आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो टोटली आपके हाथ में है यहाँ पर, ठीक है। और आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी थर्ड आई, ये नेत्र जैसे कहते हैं ना कि आपको सिर्फ अपनी सोचना है और पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। जितना आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छा कैसे सोचोगे, बैलेंस रहोगे, मेडिटेशन करोगे तो ही आपके दिमाग में अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो आपके लिए देखो यही बोला जा रहा है कि जो आपकी दुनिया को पलट के रख सकते हैं, क्योंकि भगवान ने तो आपको दे दिए यहाँ पर, ठीक है। वो खुशी, वो चेंजेस, वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और ताकि आप उस अदृश्य शक्ति है जो आपके अंदर, उसकी वजह से आप कितना अपनी लाइफ को बदल सकते हो, यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ भी आपको जैसे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं आपके अंदर, क्योंकि वही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। पाइल नंबर 2 में पहले बता रही हूँ आपको, हमेशा पॉजिटिव रहना है, भगवान के नज़दीक रहना है, भगवान के इर्द गिर्द ही बना कर रखना, मेडिटेशन करना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी वही आपकी लाइफ में रियलिटी में आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ठीक है। टेक ए मोमेंट। पाइल नंबर 2 आपके लिए भी यही बोला जा रहा है कि आप न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, नई चीज़ें हैं, क्योंकि किसी की एंडिंग हो रही है किसी साइकिल की, और न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। कुछ स्टार्ट आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, हर चीज़ में आप चेंज देखोगे। मतलब एक आपकी इंसानों में भी, आप कहाँ पहले जिससे आप बात करते थे वो बदल रहे हैं आपके, ठीक है। जगह बदल रही है आपके, मतलब आपकी घर की लोकेशन या घर के जो भी आपके चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द जिनका भी आप यूज़ करते हो, उसमें भी एटलीस्ट आपको वो भी आपको चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको कुछ जैसे न्यू बिगनिंग है आपकी, तो इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको कुछ लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए बोला थोड़ा सा शांति से, पीस से अपने टाइम दो, वक्त दो अपने आप को, और आपको क्या करना है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको सोच विचार यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और आपको डेफिनेटली आपको हेल्प है, परमात्मा की तरफ से आपको बहुत हेल्प दी जा रही है, ठीक है। केयर गिवर, यस। आपके लिए पाइल नंबर 2 आपको जैसे एक मिनट, आपके पास है ना, आपको वो हीलिंग एनर्जी है आपके पास, ये हीलिंग ऊर्जा आपको जैसे कहते हैं ना कि ये ऊपर आपके, ये ईश्वर के हैंड है और नीचे आपके हैं। तो ये जो ममता भरा दिल है ना आपका, ये एक भक्ति से आपने जो भी पाया है, जो भी किया है, उस भक्ति का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। और वो बहुत ऐसा मिल रहा है जिससे पता नहीं आप कितना कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो आप अपने जीवन को यहाँ पर, ठीक है। केयर गिवर मतलब यहाँ पर एक केयर करने वाली ऊर्जा, एक ममतामयी ऊर्जा, एक हीलिंग वाली ऊर्जा आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो उसे आपको महसूस यहाँ पर करना है उसका, जैसे अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करोगे, जो ईश्वर ने आपको दिया है उससे आपको थोड़ा सा उसके ऊपर आपको सोच विचार यहाँ पर करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ें देखो, जो ईश्वर आपको दे रहा है ना, आपको पता है कि क्या दे रहे वो ईश्वर आपको, पाइल नंबर 2। और वही चीज़ें जो आपके अंदर है, आपके अंदर घृणा है, आपके अंदर नफरत है, तो वही सब लोगों में जाएगी। आपके अंदर प्रेम है तो वही सब लोगों में जाएगा। ईश्वर क्या दे रहे हैं आपको,
प्रेम दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, तो वही सब दूर जाएगा। पाइल नंबर 2, आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है? यही है। ओके पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।